वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस भाटिया व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की ब्लेसिंग से मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो यहाँ पर मैं नहा कर आ गई थी और यहाँ पर मैं हो रही थी रेडी। मैंने ये वाली वुलन कुर्ती पहन ली है क्योंकि जैसा कि आपको पता है अभी ठंड यहाँ पर हमारे रांची झारखंड में तो खासकर बहुत ज़्यादा है। और तो यहाँ पर मैं क्यों रेडी हो रही थी, क्योंकि मुझे जाना है अपने ससुराल। जैसा कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था, मेरी बुआ सास एक्सपायर हो गई थी, तो उन्हीं के क्रियाक्रम में हमें आज जाना है। हमारे घर पे 5 दिन का पाठ होता है, तो आज 5वां दिन ही था, तो हमें आज के आज ही पहुँचना था। और सब लोग जो लास्ट डेट होते हैं ना, ऑलमोस्ट सारे रिश्तेदार उसी डेट पर आते हैं, तो बस हमें भी जाना था आज ही। तो बस मैं उसी के लिए रेडी हो रही थी। बहुत ज़्यादा मैं यहाँ पे तैयार नहीं हो रही हूँ। नॉर्मल मैंने जो मेकअप होता है बीबी क्रीम लगा के कॉम्पैक्ट से मैंने सेट कर लिया है, क्योंकि भाई घर पे आप हो तो नॉर्मली आप मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा के रह लेते हो, लेकिन कहीं आप जाओ तो थोड़ा सा ना फेस ताकि आपका फ्रेश दिखे, उसकी वजह से आपको फेयरनेस क्रीम या फिर जो बीबी क्रीम जैसी क्रीम है वो लगानी ही पड़ती है। तो गाइज़ यहाँ पर मेरे वॉइस को आप इग्नोर करना, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया है और जैसी ठंड पड़ी है ना, तो फ़िलहाल मैं ये वीडियो एडिट कर रही हूँ जब मैं अपनी मम्मी के घर पे हूँ। तो बस मम्मी के घर पे आकर मैं भी बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई हूँ, तो मैंने सोचा कि व्लॉग मैंने काफ़ी दिन से शूट करके रखे हैं, तो आप लोगों तक पहुँचाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कंटिन्यू करूँ, लेकिन सिचुएशन ही कुछ ऐसी हो जाती है कि नहीं कर पाती हूँ। अभी जैसा कि हमें सडनली निकलना पड़ रहा है ससुराल के लिए, अब इस जगह पे आकर ऐसी सिचुएशन में आप व्लॉगिंग तो नहीं करोगे। जब तक जो भी क्रियाक्रम वगैरह होगा, बहुत सारे रिश्तेदार आएंगे, फिर भी मैं छोटी छोटी क्लिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मुझे ज़्यादा फैमिली मेम्बर को अपने कैमरे पे लेना सही भी नहीं लगता है, क्योंकि मैंने अपने रिश्तेदारों में बहुत ज़्यादा लोगों को बताया भी नहीं है कि मैं व्लॉगिंग करती हूँ, वरना ना ऐसे फिर सारे रिश्तेदार आप पर कंटिन्यू नज़र रखते हैं तो इसी वजह से मैं ज़्यादा नहीं बताती हूँ किसी को। और बस यही सारी चीज़ें हैं। मैं सोच रही हूँ कि जब जो मेरा चैनल है वो ग्रो कर जाएगा तभी मैं सबको बताऊँगी, क्योंकि अभी तो स्ट्रगल का टाइम चल रहा है ना। अब स्ट्रगलिंग डेज़ किसी को बताओ तो फिर लोग उतना समझते नहीं हैं। जब सक्सेस हो जाओ ना, तब बताने में अलग ही मज़ा है। तो इसीलिए मैं अभी नहीं ज़्यादा हाईलाइट करती हूँ कि मैं व्लॉगिंग वगैरह करती हूँ। बाकी बस आप लोगों के सपोर्ट और प्यार की ज़रूरत है। तो यहाँ पर मैं जो जो चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ, उन सब चीज़ों को मैं सीधा यूज़ करके पर्स में डालती हुई जा रही हूँ। और बैंगल्स में मैंने 2 बैंगल्स निकाले हैं, ताकि वो मैं रख लेती हूँ और एक हाथ में पहन लेती हूँ। तो बस मैं कुछ इस तरीके से बिल्कुल सिंपल सी रेडी हो गई। कुछ भी नहीं लगाया, ना आईलाइनर लगाया है, ना कोई कुछ ब्लश लगाया है, बस सिंपल सा मेकअप किया है। अभी मैं आपको फ्रंट से दिखाती हूँ। सिंपल सा मेकअप करके बस थोड़ा सा काजल लगा लिया, थोड़ी सी लिपस्टिक लगा ली, और लिपस्टिक भी जाते जाते ना ये बिल्कुल मतलब मीठी जाएगी। और नॉर्मली मैंने मिटा ही दिया था, क्योंकि फिर ऐसे टाइम पे अच्छी नहीं लगती है। तो बस हम लोग यहाँ से घर के लिए निकल गए हैं। आप देख सकते हो कितना सारा लगेज मैंने लेकर बैठी हूँ मैं बाइक पे। और कुछ इस तरीके से स्कार्फ मैं बांध लेती हूँ, ताकि मेरे बाल और स्किन कुछ भी ख़राब ना हो इतनी धूप और डस्ट वगैरह में। तो अपने आप प्रोटेक्शन के साथ जाओ तो यही सही रहता है। और हम लोग निकले थे ऑलमोस्ट 11 बज गए थे, और क्योंकि हम लोग सोच रहे थे कि 9 साढ़े 9 तक निकल जाएंगे, लेकिन नहीं हो पाया, 11 बज ही गए थे। और फिर ये हम लोग जमशेदपुर एंटर कर चुके हैं। और ये हमारा जो जमशेदपुर का डिमना साइड है ना, पहाड़, वो है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखता है। फिर हम लोग बस एक जगह रुके भी थे जहाँ पे हमने चाय नाश्ता किया। उसके बाद फिर सीधे हम लोग घर के लिए चले गए, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लेट हो चुका था। बस हम लोग घर गए, हमने घर में लगेज रखा और सीधा हम लोग आगे गुरुद्वारा, क्योंकि यहीं पे सारा पाठ माहौल बहुत ही ज़्यादा, मैं बता नहीं सकती आपको, मेरे चेहरे से ही आपको पता चल रहा होगा। माहौल बहुत ही ज़्यादा अपसेट सा था, जिसे जैसे कि सबको रोना देख कर ना मेरे भी आंसू बिल्कुल रुक नहीं रहे थे। बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है जब कोई हमें अपना छोड़कर चला जाता है, तो बस ऐसी चीज़ों में ना बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। खैर, इन सब चीज़ों को मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी, क्योंकि किसी अपने के खोने का डर क्या रहता है वो सबको पता है।
उसके बाद मैं सीधा अब आ गई थी घर, और ये फिर मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे, क्योंकि सेम डे को मूड बिल्कुल ऐसा हो गया था कि आगे फिर मैं कंटिन्यू व्लॉगिंग नहीं कर पाई, और सिचुएशन भी वैसी नहीं थी व्लॉगिंग करने वाली। तो बस यहाँ पर हम लोग खाना बनाने की तैयारी कर रहे थे, तो बहुत लोग थे घर पे, तो सब लोग हम लोग मिलजुल कर बातें भी करे जा रहे थे और कुछ कुछ काम भी करे जा रहे थे। तो ये जो सूखी वाली मिर्च होती है ना, ये इसके जो चिली फ्लेक्स होते हैं, तो बस उसके चिली फ्लेक्स मैं रेडी कर रही थी, क्योंकि बच्चों को ना मोमोज़ खाने का बहुत ज़्यादा मन था। तो भाभी सबके लिए मोमोज़ वगैरह बना रही थी, और आज जिस दिन मोमोज़ बने थे उस दिन भाभी का बर्थडे भी था। तो इसीलिए फिर अब ऐसे टाइम पे माहौल तो ऐसे ही बहुत अपसेट था घर पे, लेकिन सब बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, सबको मोमोज़ खाने की इच्छा थी और बर्थडे का दिन भी था, तो इसी बहाने मोमोज़ भी बन गए। तो बस यहाँ पे हम लोग बहुत सारी बातें करते करते हम लोग काम भी करे जा रहे थे, और ऐसे ना काम का पता भी नहीं चलता है, क्योंकि मैं फिर वहाँ पे रहती हूँ ना हस्बैंड के साथ, तो हम लोग 2 लोग ही होते हैं, तो बिल्कुल ना मतलब ये स्पेशल डिशेस बनाने का बिल्कुल मन नहीं होता है कि अरे कौन इतना तामझाम करे। लेकिन जहाँ पे फैमिली हो, 4-5 लोग हो, तो फिर बनाने का भी मन करता है और खाने का भी मन करता है, और साथ के साथ हेल्प भी हो जाती है। फिर अकेले करो तो सारा बर्डन खुद अकेले पे ही पड़ जाता है। तो यहाँ पे तो खैर इतनी ठंड है नहीं। मैंने आके ये वुलन वाला जो मेरा नाइट सूट है वो मैंने पहन लिया था, लेकिन हमारे रांची झारखंड के अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ भी ठंड नहीं है। वहाँ तो भाई जो होंगे वहाँ से उन्हीं को पता होगा। ऐसे बोलो ना यहाँ पे किसी को तो कोई बिलीव ही नहीं करता है वहाँ इतनी ठंड है, लेकिन जो जाए शायद उन्हीं को पता रहेगा। तो फ़िलहाल तो मैं ससुराल में सिर्फ 2 ही दिन रही थी, क्योंकि फिर मेरी जो सासू माँ भी आई थी ऐसे सिचुएशन पे, क्योंकि बुआ सास जी एक्सपायर की थी, तो ज़ाहिर सी बात है उनका आना बनता था। तो वो भी सिर्फ 2 दिन के लिए ही आई थी, वो लोग भी आउट ऑफ स्टेशन ही रहते हैं। तो फिर जब वो लोग चले गए तो फिर मैं यहाँ पे मम्मी के यहाँ आ गई, क्योंकि अभी मेरी मम्मी की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और मतलब वही सर्दी खांसी बुखार ये सारी अभी वायरल चीज़ें चल रही है ना। तो फिर मुझे भी मेरा भी मन था कि मैं आऊँ तो कुछ दिन रुकूँ मम्मी के पास, मतलब मैं रुक ही नहीं पाती हूँ कभी भी। तो बस अब ये सारा काम करके, ये ना मैं यहाँ पे पिलग्रिम का जो ब्लड सीरम आया है ना, वो अभी बहुत वायरल प्रोडक्ट चल रहा है। तो ये भाभी ने मंगवाया था, तो मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ा सा रिव्यू कर लेती हूँ, कैसा रहेगा तो मैं भी मंगवाऊँगी, क्योंकि मुझे बहुत दिनों से मन था ये मंगवाने का। और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है गाइज़, मतलब एक बार में ही ना इसका जो क्या बोलते हैं, इसका जो फ़र्क है वो मुझे पता चला। सारी टैनिंग मुझे लगा कि एक बार में ही निकल गई। अगर मैं वीकली इसे करूँगी तो शायद जो हमारा स्किन टोन है वो 1% 2% ज़रूर इम्प्रूव हो सकता है, क्योंकि मुझे एक बार में ही काफ़ी अच्छा लगा। एक प्लिक्स का भी बहुत ज़्यादा वायरल चल रहा है, और एक ये पिलग्रिम का बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो पिछली बार ही मैंने सोचा था कि मैं जब आई थी यहाँ पे रक्षाबंधन में, तो भाभी ने कहा था कि एक बार लगा के देखो, लेकिन उस टाइम मेरा मन ही नहीं था कि पता नहीं कैसा होगा नहीं होगा। लेकिन इस बार मैंने सोचा कि चलो मैं लगा के देखती हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैंने इसकी रिव्यू फीडबैक वगैरह सब सुने हैं, देखे हैं, तो काफ़ी मुझे अच्छा लगा। अब मैं भी जाके वहाँ पे मंगवाऊँगी। तो इसे अब 10 मिनट रख देंगे फेस पे ड्राई होने के लिए, और ये जब पूरी तरीके से ड्राई हो जाएगा उसके बाद इसे वाइप ऑफ करके वॉश कर लेंगे फेस को। सो गाइज़, मैं आ गई हूँ अब अपने बिस्तर पे, और मैंने फ़ेस को ना वॉश कर लिया था, और आप देख सकते हो मेरा फ़ेस कितना ग्लो कर रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं आफ्टर रिज़ल्ट भी आपसे शेयर कर देती हूँ, और मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट एक बार में पता चल रहा है। और मुझे लगता है कि अगर ये वीकली हम लोग ट्राई करेंगे ना, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब इफ़ेक्टिव है। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। तो बस मैं अभी लेटी हुई थी, तो मैंने सोचा कि अब इस व्लॉग को भी एंड कर देते हैं, और आई होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और थोड़ी सी मेरी तबीयत भी ख़राब है, तो आपको मेरे फेस से भी पता चल रहा होगा कि थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब है। तो थोड़ा सा गला बैठ गया है, एक पानी वगैरह चेंज होता है ना जगह का, तो फिर इसीलिए। और कहीं जाओ तो फिर खाने का रूटीन वगैरह हर चीज़ चेंज हो जाती है, तो इसी वजह से तबीयत पे तो इफ़ेक्ट पड़ता ही है। तो चलो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव योर सेल्फ ऑलवेज़, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको आज का ये ब्लॉग कैसा लगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।